तो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज की क्लास में। आज है दोस्तों 17 दिसंबर और आज हम इस क्लास में कवर करेंगे 17 दिसंबर की दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेबलरी। आज दोस्तों जो द हिंदू एडिटोरियल में जो 2 आर्टिकल आते हैं उसमें से जो वोकेब आई थी मैंने उसको निकाल के इस क्लास में लाया हूँ। जो मोस्ट इम्पोर्टेंट वोकेब रहने वाली है उसका डिस्कशन हम इस क्लास में करेंगे। तो स्वागत है आप सभी का बैंकिंग लर्नर्स यूट्यूब चैनल पर, जहाँ पर मैं आपको डेली द हिंदू की वोकैब का डिस्कशन करता हूँ। आपके दोस्तों 10 to 15 वर्ड होते हैं डेली के डेली, जो आपके वोकैब जो आपके एडिटोरियल के मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड होते हैं। तो आप डेली आइए क्लास में एंड डेली उन वोकैब्स को पढ़िए। तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों एक बार दोस्तों लाइक का बटन प्रेस कर दीजिए, जिससे मुझे पता लगे कि आपको क्लास अच्छी लगती है। ओके, तो चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। पहला वर्ड दोस्तों आपके सामने है। पहला वर्ड है दोस्तों आपका इंडिजीनियस। क्या है? इंडिजीनियस दोस्तों आपका पहला वर्ड है। इसका मीन क्या होता है? ऑरिजिनेटिंग और प्रोड्यूस नेचुरली इन अ पर्टिकुलर प्लेस, यानी कि आप किसी एक प्लेस से पर्टिकुलर हो या किसी प्लेस से संबंध रखते हो, यानी आप स्वदेशी हो, वहाँ के रहने वाले हो, यहाँ पे स्थानीय हो, यानी कि आपका जन्म वहीं पे हुआ है, तो उसे क्या बोलेंगे? इंडिजीनियस बोलते हैं। इसके सिनोनिम्स क्या होते हैं? पहला होता है नेटिव, आप वहाँ के रहने वाले हो। लोकल पर्सन हो, आप वहीं के। ओके, तो इसके सिनोनिम हो गए। एंड इसके एंटोनिम होता है फॉरेन, यानी कि बाहर से आए हो, इम्पोर्ट किया है आपने, तो ये इसके एंटोनिम्स होते हैं। आई होप दोस्तों आपको पहला वर्ड एकदम से क्लियर होगा। इंडिजीनियस, इंडिजीनियस का क्या मतलब होता है? स्वदेशी, यानी कि आप जहाँ के हो, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है, उस स्थान को इंडिजीनियस कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको पहला वर्ड एकदम से क्लियर होगा। अगले वर्ड की तरफ दोस्तों बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा मोबिलाइजेशन। क्या है? अगला वर्ड है हमारा मोबिलाइजेशन। इसका मीन क्या होता है? एक्ट ऑफ असेंबली रिसोर्सेज फॉर अ पर्पस, यानी कि आपने संसाधनों का एकीकरण किया हुआ है। क्या हुआ आपने जो रिसोर्सेज थे उनको एक एक जगह इकट्ठा कर लिया है, उसे क्या बोलते हैं? डिप्लॉयमेंट करना या फिर ऑर्गेनाइजेशन करना। ये इसके सिनोनिम्स है, यानी कि आपने जितने भी आपके रिसोर्सेज थे आपने उनको एक जगह इकट्ठा कर लिया है, उनको एक स्थान पे लेके आ गए हो किसी पार्टिकुलर पर्पस के लिए। ओके, तो इसे क्या बोलते हैं? मोबिलाइजेशन बोलते हैं। आई होप दोस्तों बड़े एकदम से क्लियर होगा। मोबिलाइजेशन क्या मतलब होता है? संसाधनों का एकीकरण करना, यानी कि डिप्लॉयमेंट करना या फिर ऑर्गेनाइजेशन करना। ओके, इसके एंटोनिम्स दोस्तों क्या होते हैं? डिसबैंडमेंट करना या डिस्प्रेशन कर देना। ओके, क्या करना? डिस्प्रेस कर देना। आई होप दोस्तों आपको ये वर्ड एकदम से क्लियर होगा। अगले वर्ड की तरफ दोस्तों हम बढ़ते हैं। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे प्रोलाइफरेशन। प्रोलाइफरेशन का मीन क्या होता है? रैपिड स्प्रेड और इंक्रीज। क्या होना? रैपिड स्प्रेड, यानी काफी तेजी से फैलना, काफी तेजी से बढ़ना। क्या होता है? तेजी से फैलाव होना, यानी कि इसे हम क्या बोलते हैं? प्रोलाइफरेशन बोलते हैं, तेजी से फैलने को। ओके, यानी कि एक्सपेंशन हो रहा है काफी, या मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, यानी कि काफी चीजें काफी तेजी से बढ़ रही हैं। ओके, इसे प्रोलाइफरेशन बोलते हैं। एंटोनिम्स यहाँ पर इसका क्या होता है? रिडक्शन होना, कमी हो रही है। लिमिटेशन, यानी कोई चीज लिमिटेड है, बढ़ नहीं रही है, लिमिटेड है एक पार्टिकुलर प्लेस पे जाके। ओके, तो उसे प्रोलाइफरेशन बोलते हैं। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर होगा। अगला वर्ड है हमारा यहाँ पे मिटिगेट। मिटिगेट का मीन क्या होता है? टू मेक लेस सीवर और हार्मफुल। क्या होना? कम करना किसी चीज को। ओके, प्रभाव किसी चीज का कम कर देना, यानी कि रिड्यूस कर रहे हो आप किसी चीज को, या फिर एलिवेट कम कर रही हो। इसके सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स क्या है यहाँ पे? एग्रीवेट करना, बढ़ावा देना, इंटेंसिफाई कर देना, काफी बढ़ा देना। ओके, तो ये इसके एंटोनिम्स हैं। आई होप दोस्तों ये आपको फोर्थ वर्ड भी एकदम से क्लियर होगा। दोस्तों क्लास तो अच्छी लगी तो प्लीज दोस्तों क्लास को लाइक कर दीजिए। अगला वर्ड है यहाँ पे एम्बिग्यूटी। एम्बिग्यूटी का दोस्तों मतलब क्या होगा? अनसर्टेनिटी और लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी अनसर्टेनिटी बनी हुई है या फिर लैक ऑफ क्लैरिटी, यानी अस्पष्टता बनी हुई है। आप जो बात बोल रहे हो वो क्लियर नहीं है, अस्पष्टता बनी हुई है, यानी कि वैग्यूनेस है या फिर कंफ्यूजन आपने क्रिएट कर दिया है। तो ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे वैग्यू और कंफ्यूजन, एम्बिग्यूटी के। ओके, बाकी इसका एंटोनिम्स क्या होगा? क्लैरिटी है काफी आपकी बातों में, आपको सर्टेनिटी आपने बनाई हुई है, तो इसके एंटोनिम्स होंगे। ओके, आई होप दोस्तों आपको वर्ड क्लियर है। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका वारंट। क्या है? वारंट, टू जस्टिफाई और रिक्वायर। क्या करना? टू जस्टिफाई करना और रिक्वायर करना, यानी उचित ठहराना। ओके, ये वारंट का मीनिंग होता है। जस्टिफाई और नेसेसिटी इसके सिनोनिम्स होते हैं, यानी
ये जरूरत है किसी चीज़ की या फिर जस्टिफाई कर रहे हो। और एंटोनिम्स क्या होगा, इनवैलिडेट आपने क्लियर कर दिया कि ये बेकार मतलब खारिज चीज़ है, डिनाई कर दिया, मना कर दिया किसी चीज़ से, तो ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है आपका यहाँ पे रेमिडिएशन। रेमिडिएशन का दोस्त क्या मतलब होता है, रेमिडिएशन का एक्ट ऑफ करेक्टिंग, यानी कि आप कुछ सही कर रहे हो, रिपेयरिंग या फिर डैमेज, ओके, या आप कुछ जो रिपेयर कर रहे हो, कुछ डैमेज है उसको रिपेयर कर रहे हो या फिर करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हो, तो सुधारात्मक कार्रवाई जो होता है इसका मीनिंग होता है रेमेडिएशन करना, यानी किसी चीज़ को सही करना, जो पहले चीज़ कुछ खराब थी आपने कोशिश की उसको सही करने के लिए, ओके, तो ये क्या होता है, रेमेडिएशन कहलाता है। करेक्शन करना या फिर रेस्टोरेशन करना, क्या करना, रेस्टोरेशन करना, आपने जो पहले चीज बेकार थी उसको फिर से सही कर दिया, ओके, तो उसे रेमेडिएशन बोलेंगे। एंटोनिम्स यहाँ पर देख लेते हैं, इसके एंटोनिम्स होता है नेग्लेक्ट कर देना, किसी चीज को हटा देना, डिटेरिएशन कर देना, बिल्कुल ही खत्म कर देना, तो ये इसके एंटोनिम्स होते हैं। आई होप दोस्तों वर्ड आपको क्लियर होगा। हम दोस्तों कितने 6 5, ये आपका 7th वर्ड है। नेक्स्ट वर्ड है दोस्तों आपका एग्जैम्प्ट। क्या होना, एग्जैम्प्ट दोस्तों का मीनिंग क्या होता है, फ्री फ्रॉम एन ऑब्लिगेशन और रूल, यानी कि आपको छूट मिल चुकी है किसी चीज से, रूल से, ऑब्लिगेशन से, जो आप पे कुछ ऑब्लिगेशन लगे हुए थे आपको उनसे छूट मिल चुकी है, तो ये एग्जैम्प्ट का मीनिंग होता है। एक्सक्लूड कर देना या फिर रिलीफ दे देना किसी चीज में, आपने उसमें रिलीफ दे दिया, कर दिया किसी पर्सन को, ये इसका सिनोनिम होगा। एंटोनिम्स बाकी इसका क्या होगा, इंक्लूड, आपने उसको शामिल कर लिया, फिर ऑब्लिगेट कर दिया, उस पर कुछ आक्षेप लगा दिया, ओके, तो ये इसका एंटोनिम्स होता है। आई होप क्लियर होगा ये वर्ड। अगला वर्ड है यहाँ पे डिटेरेंट करना। डिटेरेंट का दोस्तों मतलब क्या होगा, समथिंग दैट डिस्करेज एक्शन, ओके, कुछ आपने एक्शन लिया जो डिस्करेज है, यानी कि निवारक है, कुछ ठीक नहीं है। डिस्करेजमेंट या फिर रेस्ट्रेंट कर देना है, रोक देना कुछ, ओके, तो ये एंटोनिम्स सिनोनिम्स होते हैं इसके। बाकी दूसरा एंटोनिम्स क्या है, इनिशिएटिव कर देना, बढ़ावा देना किसी चीज को, इंक्रीजमेंट कर देना, बढ़ा देना, ओके, तो इसके एंटोनिम्स होंगे। एंड डिटरेंट का मतलब क्या होता है, रुकावट होना, ओके, इसका मतलब क्या होता है, रुकावट होना किसी चीज के लिए। अगला मीनिंग है आपका सीज, क्या होता है, सीजर, ओके, सीजर, सीजर का मतलब क्या होता है, एक्ट ऑफ टेकिंग पोजेशन बाय फोर्स और अथॉरिटी, यानी किसी की जब्ती कर देना, क्या होता है, सीजर कर देना। आपने सुना होगा बट सीज, सीज यानी किसी चीज को बंद कर देना या फिर जब्त कर देना, उसी से बनाया सीजर, जब्ती कर देना, ओके। कन्फिक्शन कर देना या फिर कैप्चर कर देना, रोक देना, पकड़ लेना, ये इसके सिनोनिम्स होते हैं। रिलीज कर देना, छोड़ दिया, रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, ये इसके एंटोनिम्स होते हैं। आई होप वर्ड क्लियर होगा। सीजर काफी कॉमन वर्ड है और इम्पोर्टेंट वर्ड है, ओके, सीजर। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्स्ट्रा जुडिशियल। क्या है एक्स्ट्रा जुडिशियल, इसका मतलब क्या होता है, डन विदाउट लीगल प्रोसेस, आपने बिना किसी प्रोसेस के उस काम को डन कर दिया, ओके, न्यायालय के बाहर किया गया, जो बिना किसी जज या किसी जूरी के बिना ही आपने डिसीजन दे दिया किसी चीज को लेके, तो डन विदाउट लीगल प्रोसेस कहलाएगा, एक्स्ट्रा जुडिशियल बोलते हैं इसको। अनलॉफुल है कोई चीज या फिर इलीगल है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्स्ट्रा जुडिशियल बोलेंगे। इसको सिनोनिम्स हो गए अनलॉफुल और इलीगल। बाकी लॉफुल होना या फिर जुडिशियल होना ये इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। आई होप ये वर्ड आपको क्लियर होगा। अगला वर्ड है आपका यहाँ पे एस्केलेशन। एस्केलेशन का मतलब क्या होता है, इंक्रीज होना इन इंटेंसिटी और सीरियसनेस, यानी कि तनाव में वृद्धि हो रही है आपके, तो उसे एस्केलेशन बोलते हैं, यानी कि इंटेंसिफिकेशन या फिर एम्पलीफिकेशन, ये इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे इसके एस्केलेशन के। और बाकी डीस्केलेशन और रिडक्शन इसके क्या होंगे, एंटोनिम्स, ओके। रिडक्शन का आप जानते ही हो मतलब क्या होता है, कमी होना किसी चीज में, इंटेंसिफाई करना, किसी चीज में बढ़ रही है, कोई आपकी गलती है वो आपकी बढ़ रही है। एम्पलीफिकेशन का मतलब भी यही होता है, बाकी यानी कि कोई ऐसी चीज जो आपको परेशानी दे रही है वो बढ़ रही है, एस्केलेशन कहलाता है। एस्केलेशन दोस्तों क्या होता है, आपकी एरर होती है जो काफी मतलब क्रिटिकल एरर बोलते हैं एस्केलेशन को, कमी को। अगला बढ़े है आपका विजन। क्या है विजन, विजन दोस्तों क्या होता है, बोल्ड होना काफी, अब विदाउट सेम, यानी कि निर्लज्ज होना विजन कहलाता है, विजन, ओके, निर्लज्ज को बोलते हैं। सेमलिश होना या फिर विलेंटेंट होना, इसको सिनोनिम्स हो जाएंगे।
और मॉडेस्ट और रेस्टोरेंट इसको एंटोनिम्स हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, ये वर्ड क्लियर है आपको। विरसन का मतलब क्या होता है? निर्लज्ज, बिल्कुल। ओके, सेमलेस या विलेटेंट होना। उसका एंटोनिम्स हो जाएगा मॉडेस्ट या रेस्टोरेंट। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका फ्लाउटिंग। फ्लाउटिंग का मीनिंग क्या होता है? ओपनली डिस्टर्बिंग रूल्स और लॉ, यानी कि खुलेआम उल्लंघन करना। आप किसी लॉ का या रूल्स का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हो तो उसे फ्लाउटिंग बोलेंगे। इसका सिनोनिम होगा डेफाई, आप खुलेआम उसको मना कर रहे हो, वॉयलेट कर रहे हो किसी चीज को लेके। ओके, तो उसे क्या बोलेंगे? फ्लोटिंग बोलेंगे। ओके, ये सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स होगा इसका ओबे, आप किसी चीज को आज्ञा का पालन करते हो, कंप्लाई करते हो किसी चीज का, अनुशासन में रहते हो। ओके, तो उसे फ्लटिंग बोलते हैं। आई होप दोस्तों वर्ड आपको क्लियर है। अगला वर्ड है यहाँ पर आपका इम्पेरेटिव। क्या है इम्पेरेटिव का मतलब? क्या होता है? ऑब्सोल्युटली नेसेसरी होना। क्या होना? एब्सोल्युटली नेसेसरी होना, यानी कि अनिवार्य होना कोई चीज इम्पेरेटिव कहलाती है। इसेंशियल होना या फिर मैंडेटरी होना, ये इसके सिनोनिम्स हैं। बहुत ही जरूरी है या फिर मैंडेटरी है, जरूरी है, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, अनिवार्य होना। ओके, इसेंशियल मैंडेटरी, तो ये इम्पेरेटिव के सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स इसका क्या हो जाएगा? कोई चीज़ ऑप्शनल होना या फिर अननेसेसरी होना, किसी चीज़ का कोई भी यूज़ नहीं है, ऑप्शनल है हमारे लिए, यानी कि सेकंड प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस पे नहीं है, तो इसे बोलते हैं ऑप्शनल। ये एंटोनिम्स है इम्पेरेटिव की। बाकी इम्पेरेटिव का मतलब क्या होता है? अनिवार्य होना, बहुत ही चीज नेसेसरी होना। ओके, आई होप ये वर्ड आपको एकदम से क्लियर होंगे। आई होप दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। दोस्तों मैंने आज की कोशिश की है कि आपको काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड मिले हैं जहाँ पर आपकी जो स्टडी है काफ़ी ठीक हो सके। मैंने दोस्तों पूरी कोशिश की है और मैं डेली कोशिश करूँगा आपके लिए अच्छे से अच्छे वर्ड ला सकूँ जो आपके रीडिंग स्किल्स, आरसीस और ग्रोथ टेस्ट में आपको हेल्प कर सकें, आपके पेपर्स में काफ़ी आपको हेल्प कर सकें। इसको देखते हुए दोस्तों मैं ये वर्ड्स लाता हूँ कि आपकी वोकैब अच्छी हो जाए, आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी हो जाए। ओके, तो आप जो प्रिपरेशन है आपकी अच्छी हो जाए। तो दोस्तों बाकी अगर आपको बैंकिंग कंटेंट चाहिए या फिर ये बुक ऐप का कंटेंट चाहिए तो आप इस साइट से एक्सेस कर सकते हो, बैंक लर्नर डॉट साइट से। और बाकी आपको इस क्लास की पीडीएफ वगैरह और क्लास की अपडेट आपको इस बैंक लर्नर यूट्यूब चैनल पर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इसका आपको लिंक यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, आप वहाँ से भी जा सकते हो डायरेक्ट। ओके, तो आपकी क्लास की अपडेट यहाँ पर मिलती हैं, पीडीएफ और अपडेट वगैरह। तो चलिए दोस्तों क्लास को मैं यहीं पे एंड करूँगा। मिलते हैं आपसे कल की क्लास में। कल की क्लास में हम नई अपडेट्स और बुक ऐप के साथ आएंगे, हम उनका डिस्कशन करेंगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, ठीक है।